नेशनल मैथमेटिक्स डे, यह आयोजन किया जा रहा है बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज जमशेदपुर झारखंड पुटिया जो NH-33 में है। विद्यार्थी शर्मा सर रामानुजन के बारे में शुरू से डिटेल में जानते हैं। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु राज्य में ईरोड नाम के एक गांव में। इसमें क्या हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं? तो हम लोग बेसिकली पहले इसको दोहा में पढ़ते थे कि पहले ब्रैकेट का काम करना है, देन और हुआ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें साइन वाला रूल भी लगता है, मतलब प्लस माइनस में। तो तुमने बताया नहीं कि क्यों किया है वो, बता क्या दिखाना चाह रहे हो? किसका नंबर? मैथमेटिक्स का नंबर है। हाँ, अरे अब हमको एक सिंपल क्वेश्चन बता दो, ये पाई का हम लोग कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? पाई है ना, पाई का वैल्यू क्या है बता दो। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट में मत बताओ, इसको बता दो कितना बाई कितना होगा। ठीक है, अब ये इंजीनियरिंग में तुम लोग किस ईयर की हो? कंप्यूटर से किस साल? अभी किस? थर्ड ईयर। और तुम किस ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। पहले BS हमसे मत कीजिए। इंटीग्रेशन है, अल्फा है, ये ठीक है। अच्छा हमको एक सिंपल बात बताओ, जियोमेट्री जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स से कहाँ भाई एक्सपर्ट लोग भी आइए, कहाँ है? और प्रोबेबिलिटी, ये सब मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। देखिए, मेजरमेंट, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये तीन चीज है। इसमें आपने बहुत सी चीज मेंशन किया, खाली तीन चीज को ले लें। प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा एंड मेजरमेंट। इनफैक्ट सभी इसमें स्टैटिस्टिक्स भी ले सकते हैं, हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया। तो ये जो मैथमेटिक्स का जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इंजीनियरिंग इस एरिया को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। अलजेब्रा हम लोग यूज क्यों करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि वेलोसिटी व एक्सेलरेशन और टाइम हुआ, तो एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, v = u + a। हाँ, एक इक्वेशन। हाँ, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम में रिलेशन इस्टेब्लिश। तो हम रिलेशन, तो ये रिलेशन तो आपको इंजीनियरिंग के हर ब्रांच में चाहिए। मैकेनिकल में चाहिए। मैकेनिकल में तो आप क्या पढ़ते हो? यही पढ़ते हो, वेलोसिटी, स्पीड, यही से पढ़ते हो ना। देखो तुम लोग यहाँ लिख दिए हो, लेकिन उसका हम क्या पर्पस है तुम लोग नहीं समझने को। किताब उताब बना दिया। अच्छा एक और, हम कंप्यूटर वाले तुम लोग हो ना? अच्छा बताओ, ये जो ये डिवीजन वगैरह का हम लोग कंप्यूटर में कहाँ यूज करते हैं? सर बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। लाइक हम लोग अगर पैलिंड्रोम नंबर्स, हमारा जो लाइक लॉजिक्स जहाँ लिखते हैं हम लोग वहाँ पे फॉर लॉजिक, हमारा लॉजिक इस फॉर्म में होता है कि कुछ भी इनपुट हो उसमें आउटपुट आना चाहिए प्रॉपर। सो क्या डिस्प्ले ये तो साइना को समझ नहीं, तो बताना क्या चाहते हो इससे? एक पेंसिल या पेन है क्या? पेंसिल या पेन दीजिए। अच्छा ये तो क्या करोगे, हम एक ये मैंने इक्वेशन दिया, सॉल्व करो इसको। हु कैन सॉल्व दिस? एनी वन ऑफ यू कैन सॉल्व? यस, चलो सॉल्व करो इसको। और बाकी लोग भी सोच के रखिए इसका रिजल्ट क्या होगा।
लोग भी अपना अपना कैलकुलेशन निकाल के रखो, आंसर क्या होगा। ये चूंकि ये साइन वाइन दिया है इसीलिए मैंने क्या हुआ -2 इनका है। और कोई दूसरा किसी का आंसर है? लेट मी फर्स्ट चेक। फैकल्टी कर सकते हैं। नहीं, और कोई दूसरा आंसर किसी का आ रहा है क्या? सर मेरा दूसरा आंसर हाँ। एक एक मिनट। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। नेशनल मैथमेटिक डे का आयोजन बहुत ही अच्छा किया गया था बीए कॉलेज में। बात करना चाहेंगे चेयरमैन सर से कि आज का मैथमेटिक डे क्यों मनाया जाता है भारतवर्ष में। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम श्रीनिवासम रामानुजन था, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में मदुरई, जो अभी तमिलनाडु प्रदेश का पार्ट है, वहाँ हुआ था। और उन्होंने छोटे उम्र में ही जो उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी मैथमेटिक्स के बारे में, पूरे दुनिया को उन्होंने जता दिया और उसके चलते उन्हें दुनिया भर में उनको नाम मिला। और उन्होंने कुछ खोज ऐसी की जो आज हमारे जीवन के हर फील्ड में उसकी ज़रूरत है, उसके बिना हम अपनी एग्जिस्टेंस को सोच नहीं सकते हैं। अतः उनको इज्जत देने के लिए और उस अपनी धरोहर विरासत जो हमारी है, जो उन्होंने हमको दिया, उसको हम हर साल याद करते हैं अलग अलग थीम पे, और उसको कैसे हम अपने आने वाले समय में यूज़ करें उस पे हम चर्चा करते हैं। और इस साल का जो थीम था वो था मैथमेटिक्स द ब्रिज बिटवीन इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। ये इस साल का थीम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में ये डिसाइड किया कि हमें नेशनल मैथमेटिक्स डे मनानी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। जो अलग अलग थीम हर साल आएंगे उस पर कैसे हम इसको यूज़ करते हुए जो हमारा मानव जाति है उसको हम अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकें और हम प्रोग्रेस कर सकें। तो इसीलिए आज नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जा रहा है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज प्रांगण में। सर कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे कॉलेज का नाम बीए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। ये घुटिया जमशेदपुर में स्थापित है। ये 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और इस हमारे कॉलेज में इंजीनियरिंग के मोस्टली सभी ब्रांच में बीटेक, उसके बाद डिप्लोमा, बीबीए और बीसीए की पढ़ाई होती है। इसके अलावा एआई एंड मशीन लर्निंग में भी हमने कोर्स शुरू किया है। जैसा साइबर सिक्योरिटी का भी हमारे यहाँ है। उसके बाद फायर सेफ्टी के ऊपर भी हमारे यहाँ बीटेक कोर्स है। तो इसमें जो भी हमारे लोकल या स्टेट के हैं, स्टेट के बाहर हैं, वो सभी छात्र हमारे यहाँ आकर के, और इसमें सभी में हमारे बहुत ही अच्छे फैकल्टी मेंबर्स को हम लोगों ने चुन करके रखा हुआ है, तो वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सर आज की जो मैथमेटिक डे है, बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग, फैकल्टी लोग, क्या क्या प्रोग्राम का आयोजन किया गया था? मैथमेटिक्स डे के अवसर पर बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में क्विज़ कंपटीशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन आदि का आयोजन किया गया, जिसमें कि छात्रों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उत्साहपूर्वक इस प्रोग्राम को सफल बनाया। क्या चीज़ अच्छा लगा रामानुज जी से, जो उनका क्लास जो आज वीडियो फिल्म दिखाया गया, उनको क्या चीज़ लाइफ में जो उनको सीखना चाहिए, जो हमारे करियर के लिए, आपके करियर के लिए फ़ायदेमंद होता है? रामानुजन से हमको ये सीखने को मिला कि आप ज़िंदगी में अगर फेल भी होते हैं तो आपको घबराना नहीं है, उनसे लड़ते रहना है, क्योंकि फेलियर इज नॉट द पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर ही एक सक्सेस का पार्ट है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको संभल के मेहनत करना है और आगे आप कामयाबी की ऊंचाई को छू सकते हैं। ये चीज़ उनके में था और मात्र 33 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया। हम लोग को उनसे यही सीखने का ज़रूरत है कि अगर हम कोई चीज़ में फेल भी हो रहे हैं तो घबराना नहीं है, हमको अपना आगे का तैयारी करते रहना, निरंतर प्रयास करते रहना। कितना अच्छा लगा इस बार का प्रोग्राम, जिस प्रकार नेशनल मैथमेटिक डे का थोड़ा जो ऑर्गेनाइज किया गया, कितना फ़ायदेमंद है आपको अपने करियर में, जॉब में इस प्रकार का प्रोग्राम जो कॉलेज में कराया जाता है? सर ये मैथमेटिकल प्रोग्राम जो हुआ है इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइक जैसे बहुत लोग होते हैं कि अपना लाइफ से हार मान जाते हैं कि चलो एक बार फेल हुए अब दोबारा नहीं, तो हम लोग को ये सीखने को मिल गया है कि फेल होते हैं फिर भी हम लोग उस चीज़ पे खड़े हो सकते हैं वापस से, तो हम लोग को हार नहीं मानना चाहिए। मैथमेटिक्स
कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे उसकी एप्लीकेशन नहीं है। हम लोग एक हिंदी में कहावत करते हैं, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो उसी तरह से है, जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ मैथमेटिक्स जाता है। और एआई की जो हम लोग बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बिना मैथमेटिक्स का हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोच ही नहीं सकते हम उसके बारे में। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ फुल ऑफ मैथमेटिक्स। और वो क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक्सपर्ट्स वगैरह का जो निचोड़ है वो लेता है, वो मैथमेटिकल फॉर्म में ही आता है सिस्टम में। तो एआई के आने से मैथमेटिक्स की गुणवत्ता और उसकी जो महत्व है उसका और बढ़ गया, उसके एप्लीकेशंस ज़्यादा होंगे और मनुष्य का भी, जो इंजीनियर्स हैं उनका भी महत्व बढ़ गया। ये जो मिसकंसेप्शन है कि एआई आया तो हम सभी को रिप्लेस कर देगा, ये गलत मिसकंसेप्शन है, क्योंकि चलाएगा उसको तो मनुष्य ही, हम ही चलाएंगे। तो बिना हमारे एआई नहीं बन सकता, हम ही बनाएंगे। तो हमारी ज़रूरत है, एआई हम ही बनाने वाले हैं और उसको आगे मेंटेनेंस करना, आगे उसका डेवलपमेंट करना हम ही करेंगे। और मैथमेटिक्स का उसमें मैंने जैसा बताया अपने एड्रेस में कि मैथमेटिक्स के बिना हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं अपने ज़िंदगी में, किसी भी फंक्शन में। आज एआई है, कल कुछ और आ जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी मैथमेटिक्स के ऊपर में डिपेंडेंट। तो मैथमेटिक्स का महत्व जैसा पहले था आज भी है और आने वाले समय में और ज़्यादा रहेगा। क्वांटम थ्योरी इसका नाम ही बोलता है मैथमेटिक्स है। सो क्वांटम थ्योरी बिना मैथमेटिक्स के तो काम ही नहीं कर सकता है। और मैं आपको एक बता दूं बात कि हमारा जो कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हम लोग हार्डवेयर बात करते हैं, लेकिन वो पूरे मैथमेटिक्स पे हार्डवेयर फंक्शन करता है। जितना हार्डवेयर का जितना सर्किटरी है वो मैथमेटिक्स के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है और मैथमेटिक्स के बेसिस पे ही वो फंक्शन भी करता है। हम लोग जो लॉजिक की बात करते हैं तो वो भी मैथमेटिक्स से ही हम लोग निकालते हैं और वही लॉजिक वो हार्डवेयर को गाइड करता है और वो कैलकुलेशन करता है। इसलिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आज है कल भी रहेगा। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।